पीठ के बल लेट करके आराम आराम से आसान तरीकों से घुटना दर्द और घुटना के नीचे के पोर्शन में दर्द हो जाता है या घुटना के इनर पार्ट में दर्द हो जाता है, उसको कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं योग का, और उस बेस्ट एक्सरसाइज को हम आज दिखाने वाले हैं। आपको पीठ के बल लेट जाना है और लेटने के बाद यहाँ पर एक स्टूल लगा देना है। स्टूल लगाने के बाद आप दोनों पैरों को उस पर आसानी से रख दीजिए। रखने के बाद पैर को एकदम सीधा करना है, घुटना को टाइट करिए, दोनों घुटना को एकदम टाइट करना है और आपको केवल सांस भरना है, छोड़ना है। ये जो अंगूठा है अंदर की ओर खींच लेंगे, बस आपको अभी कुछ नहीं करना है, केवल धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए, घुटना को पूरा खींच के रखिए टाइट करके और दोनों अंगूठा को अपने घुटने की तरफ तान करके रखेंगे। इस क्रिया को 1 मिनट करना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही हमने ये कमर तक हमारा शरीर जमीन पर टच है और कमर से अब पैर हमारा ऊपर उठा हुआ है, लगभग 60 डिग्री के लगभग है ये, और यहाँ पर जैसे ही हम पैर को रोक के रखेंगे, सांस भरते छोड़ते रहेंगे, तो तलवे के तरफ के, घुटने के तरफ के, पिंडली के तरफ के, जांघ के तरफ का जो रक्त है वो धीरे धीरे हमारे सीने की तरफ, हृदय की तरफ, लंग्स की तरफ, फेफड़े की तरफ बढ़ रहा है। 1 मिनट यदि आप रोक देते हैं इसको और खींच के रखिए, घुटना टाइट रखना चाहिए, तो पूरा का पूरा लगभग उधर का रक्त आपका बेसिकली नीचे की तरफ सरक जाता है। ये जब हो जाता है 1 मिनट, तो एक पैर को सीधा उठा दीजिए, दाहिना पैर को, एक पैर को वहीं रहने दीजिए, एकदम सीधा उठा देंगे 90 डिग्री पर। बहुत अच्छा, ये क्रिया करना है। इसको भी आपको रोकना है आधा मिनट, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा पैर है बायां पर, उसको भी यहीं पर ला देंगे। बहुत खूबसूरत अभ्यास। इसे भी आपको दोनों मिलाकर के आधा मिनट रोक के रखना है और ये पार्ट जो है अंगूठे वाला दोनों आपस में टच करेगा और अंदर की तरफ, सीने की तरफ इसको कस के झुका के रखेंगे। जैसे ही आप इसको झुका के रखेंगे तो ये देखिए एकदम सीधा 90 डिग्री पर आपका पैर है, कमर से लेकर ऊपर, और इसे बार बार आप तान के रखने का प्रयास करेंगे तो एड़ी यानी कमर का जो साइड का और पीछे का जो हिस्सा है पैर का, उधर की नसें खींचेंगी, तनेंगी। ये साइटिका में भी बहुत लाभकारी है, घुटना दर्द में भी बहुत लाभकारी है, कमर दर्द में भी बहुत लाभकारी है, और एड़ी से लेकर के और आपके कमर तक पिछले हिस्से में यदि कहीं पर तनाव, दबाव या कोई नस नाड़ियाँ दब रही हैं, उसको भी ठीक करने में ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसलिए पहले हम अचानक दोनों पैरों को नहीं उठाते हैं, एक एक पैर को स्टूल पे सहारा देकर के उठाते हैं, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा करके रोक के रखते हैं और पुनः धीरे धीरे आप पैर को इसी स्टूल पर ले जा करके रख दीजिए आराम से। अब रखने के बाद बायां पैर आपका स्टूल पे रहेगा, दाहिना पैर को आप मोड़ दीजिए और जांघ को पकड़ लीजिए अपने हाथों से। बहुत अच्छा। अब स्टूल हमारा देखिए ये दीवार में सटा हुआ है। अब करना क्या है कि दोनों हाथ से अपने जांघ को दबाना है स्टूल की तरफ, धीरे धीरे पुश करना है आराम आराम से। अब इसका फायदा क्या हो रहा है कि हमारा स्टूल दीवार में लगा हुआ है। अब जब भी हम प्रेशर बनाएंगे तो स्टूल आगे की ओर खिसकेगा नहीं। दबाव बनाइए जोर जोर से, 1 10 बार इसको करना है। अब आपके अंदर जितनी क्षमता है उस क्षमता का आप प्रयोग करें, थोड़ा प्रेशर दीजिए जोर जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पैर को सीधा कर दीजिए, दूसरे पैर को मोड़ लीजिए और फिर वही अभ्यास, एड़ी को टिका देंगे स्टूल पर और दोनों हथेली को आपस में देखिए इंटरलॉक करके और
प्रेशर देना है आपको, दबाव बनाना है घुटना के ठीक ऊपर। घुटना के ऊपर की जो मांसपेशियां हैं उसी पर दबाव देना है जोर जोर से, और 8 से 10 बार, हाँ 8 से 10 बार दबाव देना है। 10 बार हो जाए तो दोनों पैरों को ठीक वैसे ही वहां पर सीधा कर दीजिए, स्टूल पर लगा दीजिए, तिरछा करिए। अब आपको क्या करना है कि दाहिना पैर को मोड़िए, मोड़ दीजिए और दोनों हाथ को जांघ के अंदर घुसा दीजिए और बार बार उस पैर को नीचे जाने दीजिए, घुटना को दबाइए, धीरे धीरे प्रेशर देना है। 1, फिर ऊपर उठाएंगे, 2। ये सावधानी से करने वाला अभ्यास है। आप अपने एड़ी को नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, बहुत अच्छा। ये करने से क्या होता है कि यदि आपके घुटने के अंदर ग्रीस सूख रहा है, घुटने के अंदर लिगामेंट्स खराब हो रहे हैं, घुटने के अंदर कोई टूट फूट के कारण यदि समस्या हो रही है घुटने दर्द की, या दोनों हड्डियां आपस में टकरा रही हैं और उठने बैठने में दर्द हो रहा है, तो ये क्रिया आपको एक बार में 15 से 20 बार करनी है। 1, पुश करिए आराम आराम से, पुश करिए आराम आराम से, 2, 3, दबाइए दबाइए आराम से। हाँ, एड़ी को नीचे की तरफ दबाना है, थोड़ा सा होल्ड करना है। पहले तो 10 बार हमने बार बार कर लिया, लगातार किया, लेकिन अब हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे टाइमिंग के साथ। पर पैर उठाइए, गिरा दीजिए, पुश कीजिए, सांस छोड़ दिए हैं और 1, रुके रहिए, अभी 5 सेकंड रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे ऊपर उठा लीजिए। इस क्रिया को 5 बार कर लें होल्डिंग के साथ। आपको होल्ड करते हुए इस अभ्यास को करना है और बहुत आसान अभ्यास है, बहुत सरल अभ्यास है। आपको जैसे ही ये अभ्यास करेंगे आपको अंदर से अनुभव मिलने लगेगा कि इस अभ्यास को करने से हमें लाभ मिल सकता है, और बहुतों को हमने इस अभ्यास करा करके लाभ दिया है। अब दूसरे पैर से भी कर लेंगे। इस पैर को उसी स्टूल पे लगा देंगे और इसको मोड़ करके दोनों हथेली को पकड़ के अपने घुटने के अंदर से इसे कस के पकड़ना है और इसे धीरे धीरे आप अपने एड़ी को नीचे की तरफ प्रेशराइज करिए, हल्का हल्का दबाव बनाए रखिए। अभी 10 बार तो बार बार कर लेंगे आराम आराम से, झटका नहीं मारना है, बस धीरे से दबाया और उठाया, धीरे से दबाया और उठाया, धीरे से दबाया और उठाया। इस क्रिया को 10 बार करने के बाद अब जब 10 बार हो जाए तो होल्ड के साथ, यानी दबाव बनाकर रोकेंगे 5 सेकंड, रोके रहिए, दबाव बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, फिर धीरे धीरे उठाइए। 5 बार इस क्रिया को करिए। जब ऊपर को उठाएंगे तो पूरा सीधा उठा लेंगे 90 डिग्री पर, या जितना आपसे उठ रहा है उतना उठा लेंगे। पुश करेंगे 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाइए, फिर सीधा तानिए कस के, फिर धीरे धीरे दबाइए। मात्र लेट करके आज के एपिसोड में जो अभ्यास मैंने बताया है उस अभ्यास को आपको रोज करना है। करीब करीब 8 से 10 मिनट लगता है, एक राउंड कर लें सुबह में, शाम में, तो आपको इस अभ्यास को करते ही आपका इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जब यह अभ्यास हो जाता है 5 से 10 बार हो जाए, इसको देखिए ध्यान रखना है, जैसे ही आप दबाती हैं तो ये अंगूठा अंदर की ओर आएगा। हाँ, ये अभ्यास करना है। यहाँ आपको सावधानी बरतनी है। जैसे ही हम पुश कर रहे हैं तो अंगूठा अंदर की ओर हमारे सीने की तरफ आ रहा है, तब जाकर के ये पिंडली की तरफ के नसों को तानता है और खींचता है। और अब पैर को पसार दीजिए वहीं पर। अब इसके बाद थोड़ा सा विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद फिर स्टूल हटा करके दोनों पैरों को एकदम एक सीध में लेट जाते हैं। लेटने के बाद आपको 8 से 10 बार धीरे धीरे सांस भरना होता है, और भरने के बाद आप एक पैर को ऊपर उठाइए, दाहिना पैर को उठाने के बाद आप रोक के रखिए 5 सेकंड। 1, 2, ये देखिए महजी ने समझ रखा है, और अंगूठा को अंदर खींचिए कस के। इसे 5 सेकंड होल्ड करना है, कम से कम 45 डिग्री पर उठा लीजिए पैर को, और फिर धीरे धीरे इसको नीचे ले जाएंगे।
फिर दूसरे पैर को उठाएंगे। बस इसी तरह से रोक के रखना है, तान के रखेंगे कस के। इस क्रिया को 5-5 बार कर लेना है। अब दूसरे पैर से करेंगे। कस के घुटने को तानना है, खींचना है और एड़ी को तानते हुए अंगूठे को अपने सीने की तरफ ले आना है। इस क्रिया को 5-5 बार आपको करना है। इस करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, हमारे घुटने का, हमारे पिंडली का, हमारे कमर का, हमारे साइटिका का जो दर्द है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाएं और कहीं नस दब रहा है, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे प्राण शक्ति, हे प्राणदेव, आप उस दबे हुए नस के पास, उस समस्या हो रहे जो अंग है वहाँ पर पहुँचिए और हमारी रक्षा करिए और हमारी समस्या का समाधान करिए। अब इसको करने के बाद आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, हल्का सा मोड़िए और फिर रगड़ दीजिए। रगड़ते हुए एड़ी को आगे पसारेंगे, थोड़ा सा मोड़ेंगे। इस क्रिया को 10 बार कर लेना है। आप सभी को ब्रिज मोहन योग चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करने की अपील करते हुए आप इस क्रिया को देखेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे और जितने भी घुटना दर्द से, साइटिका से, कमर दर्द से पीड़ित लोग हैं उस अभ्यास को इस सरल अभ्यास से जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।